एवरीबडी, आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस जो कि कमेंट सेक्शन में आते हैं कि फिजिकल काउंसलिंग में क्या होने वाला है। भाई चिल करो, दोबारा जेई नहीं दिलवाने वाले हैं। ईजी है, जो भी उसके जो मोटे मोटे स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ी रिलेटेड जो आपको वो है डाउट है उसको आंसर करती हूँ कि आपकी जो समय ऑलरेडी एक 70 प्लस कुछ फ़ी कलेक्ट कर ली गई होगी, तो वो फ़ी जो है आपकी जो एकेडमिक फ़ी निकलेंगी आपकी अकॉर्डिंग टू योर इनकम जो भी सर्टिफिकेट के हिसाब से बनेगी उस फ़ी से डिडक्ट होती रहेगी। ठीक है, तो आपको एकेडमिक फ़ी तो यहाँ आने के बाद कुछ नहीं देनी स्टार्टिंग में। तो बात आते ही आपको एक फ़ी देनी है जो कि हॉस्टल अलॉटमेंट फ़ी, जो कि आपसे एडवांस में ही हमेशा लेके रखेंगे। वो आपके मेस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो रूम रेंट है या फिर जो भी अलाना फलाना जो बिल है उसमें से डिडक्ट होते रहेंगे हर मंथली। और जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो कुछ रुपए जो बचेंगे पिछले वो फिर से नए उस जो एडवांस में लेने वाले हैं उनके साथ जुड़ के आगे डिडक्ट होते रहेंगे। ऐसा ही चलेगा लास्ट ईयर तक। ठीक है, तो पैसे को लेके आपको ये है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो 35K के आसपास ले आओ, क्योंकि 34 and 500 कुछ हमसे ली गई थी उस टाइम पे। तो आप 40K मतलब एक बढ़िया मार्जिन लेके आ जाओ कि अगर आपको कैश ही लाना है तो। अब मुझे नहीं पता वो कैश से हो सकता है या नहीं, बट हमने ऑनलाइन की थी तो ज़्यादा वैसे बेनिफिशियल ऑनलाइन ही है, ना तो कैश रखने की झंझट है और ना ही ऑनलाइन से ऐसे मतलब थोड़ी सी चक्कर वक्कर काटने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको हॉस्टल्स कैसे अलॉट होंगे। आप क्या हुआ था, हम आए थे तब तो एक मैं उसको प्रोनाउंस कर दूँ, बाउल या बॉल जो भी आपको ठीक लगे, वो एक कटोरा होगा उसके अंदर चिप्स होंगी, उसमें से उठाना है। जो रूम की चिट आपके पास आ गई आपको वो रूम अलॉट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारी जो सबसे कहते हैं ना कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो आपको सेकंड सीटर, 2 सीटर या ट्रिपल सीटर ही मिलने हैं, लेकिन हो सकता है आपको सिंगल सीटर मिल जाए। मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा, बट मुझे इतना पता है कि हाँ हमें वहाँ से यही कह के निकाला गया है कि यहाँ पर डबल सीटर में बच्चों को किया जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद एक तो हो गया फ़ी का, एक हो गया ये जो हॉस्टल अलॉट होंगे, तीसरा आपको सामान कितना लाना है। ये मैं पहले भी आंसर कर चुकी हूँ कि अगर आप हरियाणा से हैं, आसपास से हैं तो थोड़ा कम सामान लेके आइए और आप तो दोबारा जा सकते हो, दोबारा चक्कर काटोगे तो उस टाइम ले आना धीरे धीरे करके, एकदम से थोड़ी ना तुम मतलब 30 के 30 दिन तुम नए नए कपड़े पहनोगे। खैर अगर पहनना हो तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप अपनी फ्रेंड्स के अपनी रूममेट के साथ लड़ाई मत करना, आपका समय अकोमोडेट हो जाना चाहिए। मैं तो कहूँगी थोड़ा कम ही लाना, क्योंकि एक साल आपको डबल शेयरिंग में, फिर सिंगल हो जाएगा आराम से, जितना भरना हो सामान भर लेना। फिर और क्या है, और ये कि हाँ मेंटली प्रिपेयर होकर आना, क्योंकि यहाँ पे जो है खाना स्टार्टिंग में 2-4 दिन आपको ठीक लग सकता है, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। और आते ही लड़ाइयाँ शुरू मत करना कि ये गंदा है वो गंदा है। देखो एंड तक आते आते ना सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, एंड तक आते आते आपको लगेगा कि ओके सब ठीक है। फिर यहाँ पे आते ही एक फ्रेशर्स के नाम पे एक ओरिएंटेशन कुछ इवेंट होता है, जिसमें गिने चुने बच्चे जो हमारे कॉलेज के जब से हम देखते आ रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। वही रिपीटेड परफॉर्मेंसेज है, बाकी हाँ जिनका इंटरेस्ट है उसमें वो इन्जॉय करेंगे। बाकी यहाँ पे आने के बाद क्लब्स के इंडिविजुअल वो होते हैं अनऑफिशियल वो फ्रेशर पार्टीज़ होती हैं, फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं, तो मैं उनमें कभी गई नहीं तो उनके बारे में जानती नहीं ज़्यादा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं, होने वाले हैं, एंड ऑल्सो जिनको अगर नहीं हुए हैं और आगे वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी कि आपकी सोच से ज़्यादा बड़ा दुश्मन और दोस्त कोई भी नहीं है। ओके, टेक केयर, बाय।